मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपको भय दोहन के सीरीज़ में एक अगला एक केस के बारे में बताना चाहता हूं कि यदि आप बहुत परेशान हुए तो आपकी जेब कितने आसानी से लोग काटने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप सतर्क रहें। मित्रों, ये कुछ साल पुरानी घटना है। एक व्यक्ति विशेष थे जिनके बच्चे के हाथ टूट गए और एक डॉक्टर साहब थे, बस्ती के ही थे, प्रैक्टिशनर थे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उस बच्चे की नेलिंग की थी, मगर किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश कहिए, वो चीज़ पक गई। बच्चों में जब कभी भी कोई चीज़ पकती है तो मित्रों ये समझ कर रखिए कि वो बहुत तेज़ी से पकना शुरू करती है। कुछ इस प्रकार से पक जाती है कि जैसे हड्डियां गलनी शुरू होती हैं और जैसे मोम पिघल जाती है वैसे हड्डियां बहुत तेज़ी से पकड़ लेती हैं। इसी को हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। उस बच्चे का ये हो गया। फिर डॉक्टर साहब और उस पेशेंट के बीच में थोड़ी सी आपसी मतभेद हुआ। जब कुछ थोड़ा सा मतभेद ज़्यादा बढ़ा तो डॉक्टर साहब ने कहा, देखो भाई, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अब ये दुर्भाग्य है कि कोई भी डॉक्टर, और मैं भी ये मानता हूँ, जितनी भी अच्छी सर्जरी क्यों ना कर दे, मगर इन्फेक्शन उसके हाथ में नहीं होता है। कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब जब बच्चे को उन्होंने बस अपनी ज़बान से ये कह दिया कि अच्छा ठीक है, आप कहीं भी इलाज कराना चाहें उसका पैसा मैं दूंगा, तो उसने कहा ठीक है। अब फिर उसके बाद वो पहुंच गए लखनऊ में। अब देखिए, किसी लोकेलिटी या इस चीज़ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर जब वो वहाँ गए तो सबसे पहले वहाँ के मेडिकल कॉलेज में गए। जब मेडिकल कॉलेज में गए तो स्थिति देख करके, अब डॉक्टर साहब, पेशेंट का कहना है, मुझे तो बहुत नहीं लगता, बट अब कह रहे हैं तो भाई बात सही होगी। उन्होंने कहा कि ये हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बहुत बुरी तरीके से फैल गया है। इसके बाद वो प्राइवेट एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर उनको जब उन्होंने बात की तो उनसे कहा गया कि आपके बच्चे का हाथ तो बचा लिया जाएगा, मगर इसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद वो मरीज वापस आया, उसने डॉक्टर साहब से बात की और डॉक्टर साहब से कहा नहीं, आपको पैसे देने होंगे क्योंकि आपने कहा था कहीं कोई इलाज हो। तो इसी बीच के बाद में डॉक्टर साहब से उस बंदे ने ये कहा, उस समय वो दिल्ली काम पे गया हुआ था, तो वो जब बंदा वापस आया तब उस चूँकि उनके ही घर के लोगों का था, मैं उस घर में उनके लोगों का ऑपरेशन किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मैं सूर्या में गया होता तो मैं ठीक हो गया था। यहाँ ये मत सोचिएगा मैं कोई अपनी पर्सनल विद्वता की बात कर रहा हूँ, नहीं, बट उन्होंने ऐसा कहा। तो डॉक्टर साहब को भी लगा अगर मैं डॉक्टर साहब को बुला लूँ, मतलब मुझे, तो शायद वो इस बीच बचाव में कुछ बेहतर कर पाए। मैं भी गया उधर। वो बहुत उग्र थे, अब उग्र कुछ ज़्यादा ही थे। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये केस है और लड़का ये कंडीशन है। मैं सही बता रहा हूँ मित्रों, जब मैं उस बच्चे के हाथ को देखा और मैंने उसके एक्सरे को देखा तो मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिरकार इसमें कटने की कौन सी बात है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसा कौन सा ऑपरेशन होगा जिसमें 2.5 लाख रुपए लगना है। अब ये भी बड़े डरे हुए थे। डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा सिक्वेस्ट्रा अलग है। बेसिकली सिक्वेस्ट्रा अ डेड पीस ऑफ बोन को कहते हैं। जो मृत हड्डी होती है उसे अस्थि विभाग में हम लोग सिक्वेस्ट्रा कहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर इन्वोलुक्रम भी बन गया था। इन्वोलुक्रम का मतलब हो गया मित्रों न्यू बोन फॉर्मेशन। उसको चारों बगल से बहुत अच्छा सा घेरे हुए थी नई हड्डी। तो मैंने कहा थोड़े से चीरे से लगा के इस डेड पीस को निकाल दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सोच लीजिए। तो इन्होंने तो इतने रुपए मांगे हैं, 2.5 से 3 लाख कह रहे हैं। और मित्रों, सही बताऊं, उस समय में उस तरीके की सर्जरी को ये बात 9-10 की रही होगी। मुझे समय तो बहुत नहीं कंफर्म है। तो मैंने कहा कि मैं इसे निकाल दूंगा। तो उन्होंने पूछा दाम कितना। मैंने कहा साहब 3600 रुपये, अब दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा साहब, एक इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में गए, इतने बड़े 5-5 डॉक्टरों से वो मिले और वो कह रहे हैं कि यहाँ 2.5 लाख लगेगा और आप कह रहे हो कि 3600। मजाक तो नहीं कर रहे हो डॉक्टर साहब? मैंने कहा अरे भाई नहीं, वक्त ही सब कुछ बताएगा, आप विश्वास रखें। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, अगर 3600 रुपये की बात है तो ये तो मैं खुद ही दे दूंगा आपको। मैंने उस बच्चे का सिंपल सा, मित्रों सही बता रहा हूँ, सिक्वेस्टेक्टमी की, मतलब उस डेड पीस को थोड़ा सा चीरा लगा के निकाल दिया। और अब विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़का 1 महीने में सही हो गया। फिर बड़ा चिंता का विषय है कि यह मेडिकल फील्ड भय दोहन करके किस पराकाष्ठा तक मरीज की नुकसान पहुंचाएगा, ये ईश्वर जाने।
तो मैं ये इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी कोई भी डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन करें, मित्रों बहुत ध्यान रखिए, मैं हर मरीज को ये मैसेज देना चाहूँगा। मैं रोज बेसिकली मेरा व्हाट्सअप वाला नंबर है, अब उस व्हाट्सअप वाले नंबर पर इतने दूर दूर से मैसेजेस आते हैं, इवन जो हमारे नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे भी आते हैं। अच्छा, मैं तो सोचता था हिंदुस्तान के डॉक्टरों की स्थिति थोड़ी दयनीय है, बट अब वो चाहे मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे मुल्क इधर आपका बांग्लादेश हो या यूएई तक हो, गल्फ कंट्रीज़ हो, वहाँ भी डॉक्टरों की स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हर मरीज अपने डॉक्टर को ब्लेम करने में ही लगा रहता है। तो मैं थोड़ा वीडियो मैसेज से समझाता हूँ, भाई देखो ये नहीं है, ये ऐसी चीज़ है, और जो सही है मैं उसे कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ। तो आप अपने प्राइमरी डॉक्टर पर विश्वास न हटाएं, क्योंकि अगर आपने अपने प्राइमरी डॉक्टर का साथ छोड़ दिया जिन्होंने ऑपरेशन किया है, तो ये मानकर चलिए आपका विधिवत शोषण होगा, जैसा इस केस में था। बहुत सालों बाद, तकरीबन मैं समझता हूँ 10 साल बाद वो व्यक्ति मेरे पास आए। तो उनकी एक सिस्टर थी, उनका पैर नहीं मुड़ रहा था, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब शादी का समय आ रहा है और मेरी बहन का अगर कोई पैर मोड़ सकता है तो आप मोड़ सकते हैं। मैंने कहा, मैं पुनः कहूँगा मित्रों, ऐसी बात नहीं है, उस लड़की का वाकई पैर नहीं मुड़ता था। ये नहीं कि मैं ही कर सकता था, बाकी सब लोग कर सकते थे, बट उन लोगों ने किया नहीं कि बाद में जवाबदेही है। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं प्रयास कर सकता हूँ, और मैंने प्रयास किया। भगवान की दया से उस लड़की का 100% घुटना मुड़ गया, जो घुटना 10 साल से नहीं मुड़ रहा था। तो मित्रों, मैं इसी वीडियो में आपको उन व्यक्ति का वीडियो दिखाना चाहूँगा जिनके साथ ये आप बीती थी। तो पहले तो आप उनका वक्तव्य सुनिए, उसके बाद मैं उस लड़के की भी फ़ोटो दिखाता हूँ जिसके लड़के के हाथ से मैंने सिक्वेस्टा निकाला था। आज वो बहुत फिट है और बिल्कुल मस्त है। वो अपनी एक शॉप चलाता है, काम भी करता है, उसको उससे बहुत फ़ायदा है। तो मित्रों, फिर मैं कहूँगा, भय दोहन से बचें, अन्यथा आपको बहुत नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि अब हमारी मेडिकल फील्ड में सभी बहुत अच्छे नहीं बने रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की मेडिकल फैटर्निटी आने वाले वर्षों में डूब जाए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार सर। प्रमोद भाई। प्रमोद भाई, आपका घर कहाँ है? महुआ बस्ती। मुझे याद आया, और फिर जब मैंने आपको पहचाना कि आज से वही सन 12 में एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन किया था हाथ का, जिसके बाजू की हड्डी में इन्फेक्शन हो गया था और छोटी सी हड्डी का टुकड़ा निकाला था। उसके बाद वो बच्चे को हमने कहा था सब सही होगा, मगर आप जब ये ऑपरेशन हुआ था तो किन्हीं अन्य डॉक्टर साहब के यहाँ हुआ था? कृपया करके नाम ना लीजिएगा। आप कब ऑपरेशन हुआ था? 2012 में हुआ था। 2012 में। हड्डी कहाँ की टूटी थी? हड्डी हाथ की टूटी थी, ये जो कलाई है, कलाई की यहाँ गांठ से। हाँ, अच्छा, फिर उन्होंने ऑपरेशन करके प्लास्टर बांधा होगा। इत्तेफाक रहा होगा, आप हमारे ही पास रहे थे, मगर फिर दूसरे जगह आप चले गए थे। तो जब उस समय हाथ का ऑपरेशन हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने घर भेज दिया होगा। उसके बाद बाई चांस बच्चे के हाथ में तेज दर्द शुरू हुआ, और फिर जब आपने खोला तो क्या आपने देखा बच्चे के प्लास्टर के नीचे? उसको देखा। हाँ हाँ। उसके हाथ का प्लास्टर जब कटा, हाँ हाँ, उस पे घाव बना हुआ था यहाँ। हाँ हाँ, और पीला पीला सब, मतलब पस होने लगा। अच्छा, जब बाबू टूटा था, अच्छा जब बाबू को ये हड्डी टूटी थी तो उस समय हड्डी हाथ से बाहर नहीं ना निकली थी? खाली अंदर ही था। अंदर ही था, हुआ। बस डॉक्टर साहब लोगों ने उसमें तार डाला था। अच्छा, उसके बाद जब पक गया तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क किए होंगे, फिर आप थोड़ा मन घबराया होगा, तो फिर आप शायद हमारे पास नहीं आए, फिर आप लखनऊ चले गए। आप लखनऊ गए तो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? हम लखनऊ की विवेकानंद में दिखाए थे, एक और कहीं, और पीजीआई में नंबर लगा दिए थे। अच्छा, नंबर आया नहीं था। और कहीं? और अन्य जगह जो हमको समझ में आई, जहाँ जहाँ मेडिकल में दिखाए। अच्छा, आपने कहीं बताया ऑपरेशन भी करने के लिए लोग कहीं लेकर गए? सहारा में दिखाए थे। अच्छा, फिर आप सहारा में गए? जब लास्ट में सहारा में जब गए, हाँ हाँ, तब वहाँ बताए कि ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक अच्छा, हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरे नंबर पर जब सहारा में इस तरीके के ऑपरेशन की बात हुई होगी
तो लमसम कितना पैसा मांगा गया होगा? पैसा 3 और 4 लाख के बीच के। 3 से 4 लाख के बीच में। अच्छा, फिर आप इत्तेफाक रहा होगा, आर्थिक रूप से थोड़ी वो दिक्कत रही होगी, फिर आपने पुराने वाले डॉक्टर साहब से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन किया था। हाँ, तो उन डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में आपको बताया। हाँ, फिर हाँ, वही कहे कि आइए मैं दिखा दूँ, सूर्या वाले हैं एक लोग। अच्छा, वहाँ दिखा हाँ। दें। अच्छा, जब आप हमारे पास आए तो इस चीज़ की सर्जरी, देखिए गांव के सभी लोग संभ्रांत आए होंगे साथ में, हाँ। मैंने सबको ज़रूर समझाया होगा कि भाई ये एक डॉक्टर प्रयास करेगा और शानदार हो जाएगा, इतना तो आप विश्वास हाँ, रखें। हाँ। तो ये बताइए, ऑपरेशन जब मैंने किया था तो उसका कितना दाम लिया था? यही 2800 या 3300 रुपया लगा था। 2800 या 3300। हाँ। मुझे याद है कि आपके साथ के लोग आए, एक बात पूछे थे कि जब बाकी के लोग 3 लाख में नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3000 में कैसे काम करेंगे? तो मैंने कहा था साहब इसमें काम बड़ा है ही नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, हड्डी का एक टुकड़ा निकाल देना है, उसके बाद घाव भर जाएगा। अच्छा, जब हमने उस ऑपरेशन को कर दिया तो कितने दिनों बाद आपको लगा कि हाथ में घाव सब सही हो गया? सर घाव तो ये समझ लीजिए 2 महीने के बाद ही ठीक हो गया था। अच्छा, 2 महीने के बाद ही हाँ, ठीक 2 हो महीने गया। के बाद ठीक हो गया था, वो घाव सब पूज गया था अभी। हाँ हाँ लेकिन आपको हमको तो बचाना था उसका। हाँ, अंदर से हाँ। पता नहीं पूजा था या नहीं पूजा था। हाँ हाँ एक्सरे कराया। हाँ हाँ। उसके बाद तब भी घाव अंदर सूख रहा था। अच्छा, जब लगा 2-6 समय महीना लगा। 2-4-6 महीना उसके लगा, बाद साल भर तो दवाई हुआ उसका। दवाई हुआ, कंटिन्यू चला दवाई। कंटिन्यू चला। अच्छा, आज की डेट में बाबू का हाथ कोई छोटा बड़ा ऐसा कोई नहीं, कोई जेरी, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? सब आज चीज करता है। आज राकेश बाबू की उम्र कितनी हो गई होगी? 22 साल। 22 साल है। BSc मैं फाइनल समझता कर हूँ चुका है। BSc फाइनल। उस समय बाबू की उम्र रही होगी वही 6-7, अब सन 12 से जोड़ लें। 12, 10, 22। हाँ, 10 साल पहले की बात है। तो आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, किसी की कोई बेइज्जती नहीं करने के लिए। रोगी जागरूक रहे, क्योंकि जितना आप परेशान होते हैं आपका आर्थिक शोषण उतना ही ज़्यादा होने लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, राकेश बाबू के हाथ का प्लीज़ आप एक वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा, बाबू का अपना पूरा हाथ चलाते हुए, ताकि मैं इसी वीडियो में उस श्रृंखला को जोड़ दूंगा। ठीक सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप अपनी ही एक भतीजी का ऑपरेशन कराने लाए हैं। बहन है। अच्छा, बहन है, बुआ की लड़की हैं, रागिनी नाम है बेटी का ना? हाँ सर। और शायद उनका घुटना भी कितने सालों से 10 साल से नहीं मुड़ा है, और उनका भी आज ऑपरेशन हुआ है। और मैंने आपका जैसे अभी वीडियो दिखाया है मित्रों, एक थॉमसन्स क्वाड्रोप्लास्टी होती है और बेटी का पूरा घुटना भी मुड़ गया है। तो उसकी भी वीडियो मैं इसी श्रृंखला के बाद बना करके आपको लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ।